चलेगा। फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा रामबान साबित होने वाला है बाबू, क्योंकि लेकर के आ चुके हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेरे प्यारे बच्चों वो तमाम क्वेश्चन जहां से आपको एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको पता होगा मेरे प्यारे बच्चों, परीक्षा में जो पूछा जाता है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। समझ रहे ना बात को? तो वीडियो को पूरा जरूर देख के जाएगा। चैनल पे पहली बार आए बाबू, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सबसे पहले बता रहे। और देखिए, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का ये पेपर आपके सामने है, केमिस्ट्री रसायन शास्त्र। अब देखिए, अब शुरू हो जाइए, ठीक है ना, क्योंकि बाबू अब सितंबर आपका आ चुका है, ठीक है ना, बहुत ही कम दिन आपका परीक्षा को बचा हुआ है। तैयारी में लग जाइए जोर और जोर जबरदस्त तरीके से, ठीक है बाबू। और देखिए, एग्जाम हॉल में अगर बात किया जाए तो 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 35 का उत्तर देना है। सभी क्वेश्चन मॉडल पेपर पर आधारित रहने वाला। पीडीएफ लोड से लेना है 72 091 25 280 नंबर पे आप लोग कॉल मैसेज करके खरीद सकते हैं। प्राइस का बात किया जाए 399 लग रहा है, ठीक है। चलिए मेरे प्यार, जो पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पढ़िए, वही जो आपके परीक्षा में आएगा, ध्यान से देखिएगा, वो क्वेश्चन बताएंगे जो आपके परीक्षा में यहाँ से हूबहू लड़ेगा। आइए बाबू, पहला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे समझने का प्रयास करेगा। बेरवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण आपका पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कौन है? पहला नंबर क्वेश्चन आप तमाम बच्चे आंसर देने का प्रयास करेंगे। बेरवादार ठोस पदार्थ की अगर बात किया जाए, ठीक है ना, बेरवादार, तो देखिए बेरवादार में अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपका होता है ना, ये आपका रबर हो जाएगा बाबू। रबर आपका क्या है? ये आपका बेरवादार ठोस पदार्थ है। अगर इसको काटिएगा ना तो ये बराबर नहीं होगा, कहीं ऊपर कहीं खाबर दिखेगा, तो यही आपका क्या होगा? बेरवादार ठोस पदार्थ हो गया, ठीक है ना बाबू। चलेंगे, तो पहला नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा? उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा। अब देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे पास, रवादार ठोस पदार्थ। अब देखिए, अब बोलेगा सर जी रवादार बोला जा रहा है, ठीक है ना, तो रवादार का अगर यहाँ पर बात कर दिया जाए, ठीक है ना, देखेंगे रवादार ठोस पदार्थ, रवादार में यहाँ पर क्या होगा? हीरा हो जाएगा। अगर आप हीरा को काटेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों बराबर आपका कटेगा। समझ रहे ना बात को? ठीक है, तो दूसरा नंबर में आंसर क्या लगेंगे? यहाँ पर डायमंड के साथ चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है? मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या आपका कितना होता है? दी नंबर ऑफ बेसिक क्रिस्टल सिस्टम इज डैश का बात पे, मतलब मूल क्रिस्टल जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसकी संख्या आपका पूछा जा रहा है कितना होता है। देखिए, मूल क्रिस्टल का अगर बात किया जाना था, मूल क्रिस्टल 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। यहीं पर अगर पूछा जा रहा है मेरे बच्चों क्रिस्टल ओनली कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आपका 4 प्रकार हो जाएगा। समझ रहे बात को? समझने का प्रयास करेगा, एक भी नहीं छूटेगा, सीधे परीक्षा में छपेगा। 3 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठो वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और बाबू मिलने का मजा जरूर आएगा। अब देखिए, किसी विलियन में विलय का मूल प्रभाज व्यक्त किया जाता है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी विलियन है मेरे प्यारे, इसमें विलय का मूल प्रभाज आपका कैसे व्यक्त किया जाता है? देखिए, किसी भी विलियन का अगर बात किया जाए, इसमें विलय का मूल प्रभाज का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो एब्सोल्यूट बराबर जो होता है फार्मूला मेरे प्यारे बच्चों, एन बटे एन प्लस क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? कैपिटल एन, स्मॉल एन बटे स्मॉल एन, प्लस में क्या लगेंगे? लास्ट में कैपिटल एन लगाएंगे, ठीक है। तो 4 नंबर में यहाँ से सीधे आपका निकल के आ जा रहा है ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, पीडीएफ वगैरह खरीदना है नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। प्राइस का बात किया जाए 399 आपका लग रहा है, तो कॉल मैसेज आप लोग कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छे नंबर उठा सकते हैं। कहता है, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है? कहता है मेरे प्यारे बच्चों, रेडिकेशन ऑफ देखेंगे रिफ्लेक्टिव वेपर प्रेशर पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। अपेक्षिक वाष्प दाब जो है, इसका अवनमन पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है? देखिए, अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन का अगर बात किया जाए तो पी नोट माइनस क्या लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों? पी एस। अब बटे में आप लोग क्या लगाएंगे? पी नोट लगाएंगे। समझ रहे ना बात को? चलेंगे, तो 5 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है परासरणीय दाब बढ़ता है जब। अब देखिए, परासरणीय दाब बढ़ता है जब, मतलब कहता है ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज व्हेन, मतलब आपका जो है परासरणीय दाब कब बढ़ता है, ठीक है ना। परासरणीय दाब आपका कब बढ़ता है, सभी बच्चे दीजिएगा। तो देखेंगे ये आपका तापक्रम बढ़ता है, ठीक है ना। अगर ताप बढ़ता है तो आपका क्या होगा बाबू? परासरण दाब बढ़ जाएगा, ठीक है। 6 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, 7 नंबर क्वेश्चन, किसका ऑक्सीकरण विभव आपका सबसे अधिक होता है? अब देखेंगे किसका ऑक्सीकरण विभव का अगर बात किया जाए सबसे ज्यादा अधिक होता है, ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो देखेंगे ये आपका क्या होगा बाबू? कॉपर हो जाएगा। कॉपर का अगर बात किया जाए तो ऑक्सीकरण विभव जो है ये आपका सबसे ज्यादा हाई होता है, अधिक होता है, याद रखेंगे। 7 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा? उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा। देखिए बाबू, सभी क्वेश्चन जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिया गया था, इसीलिए बोल रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा। अब देखिए, केलराउस का नियम पूछा जरा आपका क्या कहलाएगा? केलराउस लॉ आपका क्या कहता है, ठीक है ना। देखेंगे 8 नंबर में लगा जरा। देखिए, केलराउस का नियम जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये जो फार्मूला कहता है, तो देखें लैम्डा एम
आई इन्फिनिट बराबर क्या होता है, लैम्डा प्लस लैम्डा एक्स माइनस लगाइएगा, ठीक है ना। 8 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए विद्युत वाहक बल आपका होना चाहिए। अब देखिए बाबू, सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया, अब देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया से क्वेश्चन आपका 5 नंबर का एक रहता है, आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो हम आपको फिलहाल तो बतेबे करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहता है रेडॉक्स अभिक्रिया के होने के लिए निम्नलिखित में से पूछा जरा विद्युत वाहक बल आपका होना चाहिए। तो देखेंगे विद्युत वाहक बल आपका धनात्मक होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। 9 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन ए पॉजिटिव होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 10 नंबर क्वेश्चन, आर्हेनियस समीकरण आपका क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, आर्हेनियस समीकरण, आर्हेनियस इक्वेशन इज डैश का बात पे सभी बच्चे छाप दीजिएगा, आर्हेनियस समीकरण क्या कहते हैं फार्मूला। देखिए आर्हेनियस समीकरण जो कहता है मेरे प्यारे बच्चों, के बराबर फार्मूला होता है ए ई माइनस क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ई ए, अब बटे में आप लोग क्या लगाएंगे, आर टी लगाएंगे, ये आपका फार्मूला आता है, के बराबर ए ई माइनस ई ए बटा क्या लगाएंगे, आर टी लगाएंगे। 10 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है क्या, देखेंगे हीरे के एक यूनिट सेल में परमाणु की संख्या आपका कितना होता है। सभी बच्चे दीजिएगा, द नंबर ऑफ, देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कार्बन एटॉमिक ऑन दिस यूनिट सेल ऑफ डायमंड, मतलब पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, हीरे के एक यूनिट सेल में जो है परमाणु की संख्या आपका पूछा जा रहा है कितना होता है। 11 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कितना लगाएंगे, 8 लगाएंगे, ठीक ना, 8 हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से आपका कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ आपका है। सभी बच्चे दीजिए 12 नंबर क्वेश्चन, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का अगर बात किया जाए तो देखेंगे ये आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका कांच, कांच जो है ये आपका क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। 12 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन सी ग्लास, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है समझिएगा। अब देखेंगे सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल संरचना में आप देखेंगे Cl की अन्यासन की व्यवस्था क्या होती है। सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या होता है, NaCl, मतलब आपका नमक जिसे बोला जाता है। अब देखिए मेरे पास इसमें Cl मतलब क्लोरीन के अन्यासन की व्यवस्था पूछा जा रहा है, आपका क्या होगा, 13 नंबर में दीजिएगा, तो ये आपका FCC हो जाएगा मेरे पास, इसमें क्लोरीन के अन्यासन की व्यवस्था आपका क्या होगा, FCC। तमाम बच्चे याद रखेंगे, 13 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है मेरे पास, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य युग्म राउल्ट के नियम का धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। देखेंगे द्रव्य युग्म का बात रहे, द्रव्य युग्म राउल्ट के नियम का धनात्मक विचलन जो आपका प्रदर्शित करता है वो आपका मेरे प्यार को क्या होगा, 14 नंबर में दीजिएगा, तो आपका बेंजीन मेथेनॉल हो जाएगा। बेंजीन मेथेनॉल क्या करता है, राउल्ट के नियम का धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। 14 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर में आप तमाम बच्चे देखेंगे 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 मिलियन विलियन का प्राशन दाब क्या होगा। देखेंगे पूछा जा रहा है 27 डिग्री सेल्सियस का बात रहे, इसमें आपका पूछा जा रहा है मेरे प्यार 1 m मतलब आपका 1 मिलीमीटर जो है 1 मीटर का जो है विलियन का प्रासरण दाब आपका क्या होगा, ठीक है ना। 27 डिग्री टेम्परेचर का अगर बात है, ओनली 27 डिग्री है, ठीक है। तो देखेंगे मेरे प्यार बच्चों 15 नंबर में आप लोग क्या दीजिएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर भी होगा 24.6 ATM, 24.6 ATM हो जाएगा, आप लोग याद रखेंगे। आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन, आप तमाम बच्चे थोड़ा दिमाग लगा करके आंसर दीजिएगा बाबू, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यार बच्चों, अभिक्रिया को पहले देख लीजिए, रिएक्शन को पहले आप सभी को देख लेना है। अभिक्रिया आपका क्या है मेरे प्यार बच्चों, 3m-2b के लिए अभिक्रिया वेग आपका क्या है, प्लस डी इंटू क्या है बी, और dt आपका पूछे जा रहे किसके बराबर होगा, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन, तो देखेंगे यहाँ पर आपका क्या होगा, -2/3 गुना आप लोग क्या लगेंगे, d इंटू ए बटर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, dt लगाएंगे, ठीक है ना। चलेंगे तो 16 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, याद रखेगा। अगला देखिए मेरे प्यार तो 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अभिक्रिया। देखिए बाबू रिएक्शन आप लोग पहले देख लीजिएगा, बोले ना सारा का सारा इनऑर्गेनिक है, इसीलिए बोल रहे कि पूरा आप लोग जरूर देख जाइएगा। कहता है मेरे पास अभिक्रिया देख लीजिए, हाइड्रोजन प्लस आयन है और माइनस OH भी माइनस है, और H2O यहाँ पर आपका रिएक्शन दिया गया। तो मेरे प्यार तो यहाँ पर आपका कौन सा अभिक्रिया है, ये आपका कौन सा अभिक्रिया है, रिएक्शन को पहले देखिए मेरे प्यार बच्चों, हाइड्रोजन प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन दिया गया, एरो H2O है मेरे प्यार बच्चों, देख लीजिए ये आपका मंद अभिक्रिया होगा। 17 नंबर में सिंपल क्वेश्चन है, सॉरी मंद नहीं तीव्र हो जाएगा, मतलब हाई क्वालिटी का हो जाएगा, ऑप्शन क्या लगेंगे सी। अगला देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, किसी अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा का ग्राफ समझिएगा। देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन छापने वाला क्वेश्चन है बाबू, पूछा जा रहा है क्या, किसी अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा का ग्राफ, ठीक है ना। अब पूछा जा रहा है स्लोप से ज्ञात किया जा सकता है, बताया जरा, स्लोप से ज्ञात किया जा सकता है। सभी बच्चे दे दीजिए 18 नंबर में आंसर क्या लगेगा,
तो देखेंगे स्लोप से जो ज्ञात किया जाता है, देखेंगे ln के VS 1/t होता है मेरे प्यार। ठीक है ना, आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए। याद आप लोग रख लीजिएगा, बिल्कुल रखना तय है और तबाही कर दीजिए, एक भी नहीं छूटेगा बाबू, मेहनत करते रहिए। एथिल डायमीन, देखिए डायमीन आपका क्या है, देखेंगे एथिलीन डायमीन आपका क्या है, एथिलीन डायमीन। ठीक है, 19 में चलेंगे। एथिलीन डायमीन आपका क्या है मेरे प्यार, तो 16 नंबर, ये आपका वाई डू टेंड लिंगेट हो जाएगा। क्या होगा मेरे पास, वाई डू टेंड लिंगेट। ठीक है, 19 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन आपके सिंह में कहता है एल्युमिनियम के साथ, अब देखिए तिर्यक संबंध आपका कौन दर्शाएगा। 20 में चलेगा बाबू, एल्युमिनियम के साथ आपका पूछा जा रहा है तिर्यक संबंध आपका पूछा जा रहा है कौन दर्शाता है। देखेंगे 20 नंबर में आंसर देगा एल्युमिनियम के साथ अगर बात किया जाए मेरे प्यार, तिर्यक संबंध का, तो ये जो आपका दर्शाता है डियर स्टूडेंट, ये आपका बीई दिखाता है, बेरिलियम। ठीक है ना, चलेंगे ऑप्शन नंबर क्या लेंगे, बी। अगला क्वेश्चन, अब देखिए ऑक्सीजन का आयनन विभव सबसे किसके आयनन विभव से अधिक होता है। अब देखिए बाबू, ऑक्सीजन का आयनन विभव किसके आयनन विभव से आपका पूछा जा रहा है अधिक होता है, 21 नंबर में चलेगा। तो ये आपका मेरे प्यार छो Xe के आयनन विभव से आपका अधिक होता है, किसका आयनन विभव, ऑक्सीजन का आयनन विभव। 21 नंबर में आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा। अब चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आपका किसमें मैग्नीशियम है। अब देखिए मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है, Mg2 होता है बाबू। और देखिए पूछा जा रहा है क्या, आपका किसमें, आपका जो चार विकल्प आपके सामने जो दिख रहा है ना, इसमें पूछा जा रहा है किसमें आपका Mg2 यानी कि मैग्नीशियम है। 22 में चलेंगे तो देखेंगे आपका क्लोरोफिल हो जाएगा, क्लोरोफिल में आपका क्या है, मैग्नीशियम है। 22 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, पीडीएफ वगैरह परचेज करना है, नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। प्राइस का बात किया जाए 399 लग रहा है, तो कॉल है मैसेज करके आप लोग खरीद सकते हैं और एग्जाम में अच्छे नंबर उठा सकते हैं। हीरे के देखेंगे, हीरे में कार्बन का संकरण आपका पूछा जाए क्या मेरे पास, कार्बन इन हाइब्रिड, देखेंगे मेरे पास हाइब्रिड, देखेंगे हाइब्रिडाइज्ड पूछा जा रहा है मेरे पास डायमंड का बदल पे। ठीक है ना, देखिए हीरे में कार्बन का संकरण जो होता है आपका sp3 होता है बाबू। तो इसमें आंसर क्या लगेंगे, sp3, याद रखेंगे ऑप्शन ए। अगला देखिए मेरे पास 24 नंबर क्वेश्चन का आता है कार्बन, देखिए कहता है मेरे पास कार्बन एकल बंध की लंबाई पूछा जरा आपका क्या होगा, 24 में चलेगा। कार्बन एकल बंध की लंबाई का बात करें, 24 नंबर क्वेश्चन सभी बच्चे दे दीजिएगा। देखिए कार्बन एकल बंध की लंबाई 1.54 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1.54 एंगस्ट्रॉम। 24 नंबर में आप लोग क्या देंगे, उत्तर यहाँ पर सी। आइए देखिए 25 नंबर क्वेश्चन आपकी सुनिए, कार्बन की संयोजकता क्या होगा, दी वैलेंसी। ठीक है ना, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज डैश, मतलब देखेंगे कार्बन की पूछा जा रहा है संयोजकता आपका क्या होता है। ठीक है, 25 नंबर में चलेगा। तो देखेंगे कार्बन का संयोजकता का अगर बात किया जाए 25 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 25 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन डी। अगला देखिए बाबू 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है, क्लोरोफॉर्म के औद्योगिक उत्पादन में एसीटोन के साथ उपयोग किया जाता है। देखेंगे पूछा जा रहा है क्लोरोफॉर्म जो है इसके औद्योगिक उत्पादन में पूछा जा रहा है एसीटोन के साथ किसका उपयोग किया जाता है। तो देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का मेरे प्यारे बच्चों आपका उपयोग किया जाता है, आंसर क्या लगेंगे, बी। अब देखिए आंसू गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आंसू गैस। दी केमिकल फार्मूला ऑफ, देखिए मेरे पास जो ट्रेयर गैस इज डैश का बात है, ठीक है ना, टीयर गैस इज डैश का बात है सभी बच्चे। आंसू गैस का रासायनिक सूत्र का अगर बात किया जाए 27 नंबर में, तो देखिए CCl3NO2, CCl3 क्या होगा, CCl3NO2, याद रखेंगे, आंसर क्या लगेंगे, डी। याद भूलिएगा नहीं। आइए कहता है मेरे प्यार देखिएगा ओलोन एक बहुलक है, कहता है ओलोन एक बहुलक है किसका, 28 में चलना है। ओलोन एक बहुलक है बाबू, पूछा जा रहा है किसका बहुलक है, सभी बच्चे दीजिएगा। देखेंगे एक्रिलोनाइट्राइल का आपका बहुलक है क्या मेरे प्यार बच्चों, समझिएगा, तो आपका मेरे प्यार बच्चों ओलोन, समझ रहे ना, ऑप्शन क्या होगा, बी। अगला देख लीजिए बाबू, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन यौगिक प्रतिशीतक है, सभी बच्चे छाप दीजिएगा। 29 नंबर, प्रतिशीतक का अगर बात किया जाए कौन सा यौगिक प्रतिशीतक है, तो देखेंगे मेरे प्यार बच्चों CF2Cl2 जो है ये यौगिक आपका क्या है, प्रतिशीतक है। 29 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी, याद रखेंगे। अगला देखिए बाबू 30 नंबर क्वेश्चन, कहता है एल्किल हेलाइड के साथ शुष्क Ag2O मतलब सिल्वर ऑक्साइड की अभिक्रिया क्या बनेगा। एल्किल हेलाइड के साथ अगर बात करें मेरे प्यार बच्चों Ag2O मतलब सिल्वर ऑक्साइड अभिक्रिया करके जो है ना पूछा जा रहा है क्या बनाएगा, तो देखेंगे ये आपका ईथर बनाएगा। क्या बनाएगा मेरे प्यार बच्चों, ये आपका ईथर का निर्माण करेगा। तमाम बच्चे याद रखेंगे, आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी, ईथर। अगला क्वेश्चन कहता है मेरे प्यार बच्चों एमाइड, देखिए एथाइल में पाई बॉन्ड की संख्या आपका क्या है। अब देखिए कहता है दी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन इथाइल इज डैश का बात पे 31 में चलेंगे। इथाइल में पाई बॉन्ड की संख्या आपका कितना होता है, तो ये आपका बाबू
2 हो जाएगा, भूलिएगा नहीं। 31 नंबर में उत्तर क्या होगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है, सभी बच्चे छापेगा। कार्बन की संयोजकता आपका क्या होगा, दी वेलो, देखिए वेलोसिटी ऑफ कार्बन इज दैट, तो देखेंगे कार्बन का C4 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए 32 में आंसर क्या लगेंगे, C4 आप तमाम बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू 33 नंबर, DDT किससे बनता है। अब देखिए डी और DT, DDT पूछा जा रहा है मेरे प्यार जो किससे बनता है, तमाम बच्चे छाप दीजिएगा, 33 नंबर में लगाइए। देखिए बाबू DDT का अगर बात किया जाए ना, ये आपका क्लोरल एवं क्या होगा मेरे प्यार जो क्लोरोबेंजीन के माध्यम से आपका क्या बनता है, DDT का बनता है। 33 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, फिनोल का 1% घोल आपका क्या है। 34 में चलेंगे, फिनोल का 1% घोल आपका क्या है। कहता है 1% सॉल्यूशन ऑफ फिनोल इज डैश के बाद तो देखिए विसंक्रामक लगाएंगे। यहाँ पर क्या होगा बाबू, विसंक्रामक हो जाएगा। फिनोल का 1% घोल आपका क्या है, तो विसंक्रामक है। 34 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर बी। आइए देखिए बाबू 35 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है, ईथर में कार्बन, ईथर में ऑक्सीजन परमाणु आपका क्या है। देखिए ईथर का अगर बात किया जाए ना, इसमें ऑक्सीजन परमाणु जो है मेरे प्यार तो ये आपका क्या है, सभी बच्चे लगाए जरा। चलिए ईथर में ऑक्सीजन परमाणु आपका क्या है मेरे प्यार, ये आपका क्या होगा, सक्रिय हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा, ठीक है ना। 35 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, सी। अगला देख लीजिए बाबू 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रबल अम्ल आपका क्या है। प्रबल अम्ल का अगर बात किया जाए 36 में चलना है, प्रबल अम्ल जो है मेरे प्यार तो एम क्लोरोफेनिकॉल जो है आपका क्या है, प्रबल अम्ल है एम क्लोरोफेनिकॉल, भूलिएगा नहीं। 36 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी एम क्लोरोफेनिकॉल। 37 दिया जाता है लैक्टिक अम्ल में कायरल कार्बन की संख्या आपका क्या है, छाप दीजिएगा। लैक्टिक अम्ल का बात इसमें कायरल कार्बन की संख्या क्या लगेंगे, 37 नंबर क्वेश्चन। देखिए लैक्टिक अम्ल में अगर बात किया जाए मेरे प्यार, जो कायरल कार्बन की संख्या ये आपका 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा मेरे प्यार। 37 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर सी। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन कहता है उच्च समावयवी ईथर निम्नलिखित में से बनाया जा सकते हैं। अब देखिए हाई क्वालिटी का ईथर का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों, कैसे बनाया जाएगा, सभी बच्चे छाप दीजिएगा। उच्च समावयवी ईथर का अगर बात करें, ये आपका बनाया जाता है मेरे प्यार बच्चों कैसे, 38 नंबर में दीजिएगा आंसर। तो देखेंगे ये जो आपका बनाया जा सकता है मेरे प्यार बच्चों, ग्रीनार्ड अभिकर्मक के माध्यम से, किसके माध्यम से, ग्रीनार्ड अभिकर्मक के माध्यम से, याद रखेंगे आंसर क्या होगा, सी। अब देखिए कहता है जल में कौन सा अत्यधिक विलय है, मतलब जल में जो है सबसे ज्यादा विलय, मतलब सबसे ज्यादा घुल जाता है कौन, 39 में दीजिएगा। तो ये देखिए जल में सबसे ज्यादा विलय का अगर बात किया जाए, तृतीय ब्यूटिक एल्कोहल हो जाएगा मेरे प्यार चो, आंसर क्या लेंगे, तृतीय ब्यूटिक एल्कोहल, आंसर सी। अगला क्वेश्चन क्या था मेरे प्यार चो, गोल्ड संख्या मापती है, कमेंट करिएगा गोल्ड संख्या आपका क्या मापेगा, ठीक है। 40 में दीजिएगा मेरे प्यार चो, गोल्ड संख्या आपका क्या मापेगा। ये देखिए लाइफलिक सोल के द्वारा, लाइफलिक सोल की पूछा जा रहा है रक्षक क्षमता को मेरे प्यार चो गोल्ड संख्या मापती है। 40 नंबर में क्या लगेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। बाबू पीडीएफ वगैरह परचेज करना है ना, तो 72,091 25,280 नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। प्राइस का बात कीजिए 399 लग रहा है। अब देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमिन स्तर किया जा सकता है। अब देखिए 1 डिग्री और 2 डिग्री 3 डिग्री एमिन स्तर मेरे प्यारों को किया जा सकता है। देखेंगे तो ये जो आपका देखेंगे हिंस वर्ग जांच विधि आप लोग देखे होंगे ना, हिंस वर्ग जांच विधि के माध्यम से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमिन का जो है आपका अंतर किया जा सकता है। याद रखेंगे आंसर क्या होगा, डी। निम्नलिखित में से सबसे प्रबलतम भस्म आप लोग क्या लगाएंगे, चलिए 42 नंबर में दे दीजिए उत्तर क्या लगेंगे सभी बच्चे। 42 नंबर क्वेश्चन, सबसे प्रबलतम भस्म का अगर बात किया जाए, सभी बच्चे छाप दीजिएगा क्या होगा मेरे प्यार बच्चों। किधर चला गया क्वेश्चन यार, चले देखेंगे यहाँ पर आपको दिख रहा है सबसे प्रबलतम भस्म, देखेंगे मेरे प्यार बच्चों 42 नंबर क्वेश्चन दिया आपका बेंजाइल इमिन हो जाएगा, आंसर क्या लगेंगे, बी, भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास 43 नंबर क्वेश्चन, एक यौगिक जलासन के पश्चात पूछा जा रहा है 1 डिग्री एमिन देता है, तो वह आपका यौगिक क्या है मेरे प्यार, एक बार छाप दीजिएगा, सभी बच्चे लगा दीजिएगा, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन, एक यौगिक जलासन के पश्चात 1 डिग्री एमिन देता है, तो वो आप यौगिक क्या होगा, एमाइड हो जाएगा। 43 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर भी। अगला देखिए 44 नंबर, कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर बनता है, कैल्शियम फॉर्मेट को अगर गर्म करेंगे तो ये आपका क्या बनेगा, तो देखिए एसिटल्डिहाइड का निर्माण होगा। कैल्शियम फॉर्मेट को अगर हम गर्म करेंगे किसका निर्माण होगा, एसिटल्डिहाइड का निर्माण होगा, आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी। 44 हो गया। अब देखिए 45 नंबर, बाबू पीडीएफ वगैरह लेना है नंबर पे संपर्क करिएगा, 399 प्राइस है, कॉलम मैसेज करके खरीद सकते हैं। इनमें से प्रतिरोधी क्रीम आपका कौन है, जल्दी बताया जरा। 45 नंबर क्वेश्चन, प्रतिरोधी क्रीम का अगर बात किया जाए मेरे प्यार तो ये आपका क्या होगा, फ्यूसासिन। फ्यूसासिन आपका क्या है, तो ये आपका प्रतिरोधी क्रीम है, याद रखेंगे आंसर क्या लगेंगे, डी।
फ्यूसासिन आपका क्या है, प्रतिरोधी क्रीम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या, अब देखिए जिस जीव के कारण रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, सभी बच्चे दीजिए 46 नंबर। जिस जीव के कारण आपका रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं मेरे प्यार से, तो देखेंगे आपका पोथोजेन का लगा, जिस जीव के कारण रोग उत्पन्न होगा उसे क्या कहते हैं, पोथोजेन कहते हैं। 46 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए। अब देखिए बाबू 47 नंबर क्वेश्चन, वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है वो आपका क्या कहलाएगा, 47 में चलेगा। वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है मेरे प्यार बच्चों आपका क्या कहलाएगा, तो ये आप जो कहलाएगा मेरे पास ज्वरनाशी कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ज्वरनाशी कहलाएगा। 47 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन ए, याद रखेंगे। अगला देखिए 48, किसका प्रयोग प्रशांतक के रूप में आपका पूछा जरा किया जाता है, सभी बच्चे एक बार छाप दीजिएगा, किसका प्रयोग जो है बाबू प्रशांतक के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो देखेंगे प्रशांतक का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों, ठीक है, प्रशांतक के रूप में आप अगर बात करें ना तो एक्वेलिन, एक्वेलिन का उपयोग जो है मेरे प्यार बच्चों किसके रूप में, प्रशांतक के रूप में किया जाता है। आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन डी। अब देखिएगा डिटोल का उपयोग आपका क्या होता है, देखिए डिटोल का उपयोग का अगर बात करें मेरे प्यार बच्चों, सभी बच्चे छापेगा, डिटोल का उपयोग होता है। तो देखिए डिटोल का अगर बात किया जाए एंटीसेप्टिक की प्रतिक्रिया जिसे प्रतिरोधी बोला जाता है, इसके रूप में आपका क्या होता है मेरे प्यार डिटोल का उपयोग होता है। तमाम बच्चे आप लोग भूलिएगा नहीं, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है और सीधे आपके परीक्षा के लिए सब संभावित बाबू है, ध्यान से देख के जाइएगा। आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन है। अगला देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा एस्पिरिन का दूसरा नाम क्या है मेरे प्यार, एस्पिरिन का 50 में चलेगा। एस्पिरिन का देखेंगे, एस्पिरिन का अगर बात किया जाए 2-एक्सीटोक्सिक बेंजोइक एसिड हो जाएगा, क्या होगा, 2-एक्सीटोक्सिक बेंजोइक एसिड। ऑप्शन क्या लगेगा, ऑप्शन है। अब देखिए पूछा जा रहा है क्या, इक्वेलिन का उपयोग आपका क्या होता है मेरे प्यार, इक्वेलिन का उपयोग, मान लीजिए इक्वेलिन जो है बाबू इसका उपयोग किसके लिए करते हैं। ठीक है, देखिए इक्वेलिन का अगर बात किया जाए मेरे प्यार तो ये अवसादक मिटाने के रूप में इक्वेलिन का उपयोग किया जाता है। 51 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन ए, याद रखेगा। मानव रक्त का पीएच मान क्या था, दी पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज डैश। अब देखिए मानव रक्त जो है मेरे प्यार बच्चों, मानव रक्त जो है इसका पीएच वैल्यू आपका क्या होता है, तो देखेंगे ये आपका 7.4 7.4 हो जाएगा, याद रखेंगे। 52 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन सी। आइए देखिए बाबू 53 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपका क्या होता है, सभी बच्चे दिएगा, दी चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज डैश, मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपका क्या होता है। ठीक है, देखेंगे इलेक्ट्रॉन पर अगर आवेश का बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों तो ये आपका क्या होगा 1.6 इंटू क्या होगा 10⁻⁻19 कूलम, याद रखेंगे। आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या लगा दीजिए, आग पानी में कहते हैं उसी को तबाही कर दीजिए भोकाल मेरे प्यारे बच्चों, कहते हैं उसी को लगाते चलिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप लोग याद रखेंगे। आंसर क्या होगा, बी। अगला देखिए बाबू प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। देखिएगा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या होगा F2, मतलब क्या होता है फ्लोरीन हो जाएगा, जो कि आपका सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। अब देखिएगा जलीय घोल में हाइड्रोजन मतलब H2 किसे अवकृत नहीं करेगा, जलीय घोल में हाइड्रोजन मतलब H2 जो है किसे अवकृत नहीं करेगा। 55 नंबर में आप लोग जल्दी बता दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों, ये जो अवकृत नहीं करेगा समझिएगा, किसे अवकृत नहीं करेगा 55। तो देखिए बाबू ये आपका Fe2+ आयन को जो है मेरे प्यार बच्चों 55 नंबर में ध्यान दीजिएगा, 55 नंबर में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यार बच्चों, तो ये आपका क्या होगा Fe3+ आयन को अपकृत नहीं करेगा। ऑप्शन क्या लगेंगे, ए। 56 देखिए कहता है 96,500 कूलम विद्युत धारा CSO4 के घोल आपका मुक्त करती है। तमाम बच्चे छाप दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों, 56 नंबर में आप लोग लगाइए 96,500 कूलम विद्युत धारा CSO4 के घोल। तो देखेंगे 31.75 ग्राम आपका तांबा जो है वो मुक्त करेगा। ठीक है ना, 56 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी। 57 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है, फेराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम आपका संबंधित है, सभी बच्चे दे दीजिएगा। फेराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम आपका संबंधित है, सभी बच्चे दे दीजिए। 57 नंबर क्वेश्चन, तो देखेंगे विद्युत अपघट्ट के समतुल्य भार हो जाएगा, विद्युत अपघट्ट के समतुल्य भार से आपका क्या है बाबू, फेराडे के विद्युत विच्छेदन का नियम आपका संबंधित। आंसर क्या होगा, बी। अब चलेगा मेरे प्यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कोटि का अभिक्रिया अर्धायु निर्भर नहीं करता है, कहता है दी हाल्फ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पूछा जा रहा है मेरे प्यार, डज नॉट डिपेंड ऑन डैश, मतलब जो है प्रथम कोटि का अभिक्रिया अर्धायु निर्भर नहीं करता है, तो ये मेरे प्यार तापक्रम पर हो जाएगा, टेम्परेचर पर हो जाएगा। आंसर क्या लगेंगे, बी, तापक्रम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू आपके स्क्रीन पे प्रश्न पूछा जाएगा, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर आपका निर्भर करता है। ठीक है, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर आपका अगर बात किया जाए मेरे प्यार तो सक्रिय भार हो जाएगा, सक्रिय भार जिसे एक्टिव मास बोला जाता है, इस पर निर्भर करता है। 59 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू 60 नंबर क्वेश्चन, P2O5 एक प्रकार का क्या है, कहता है P2O5 गुड ऑन डैश के बाद P2O5 जो है मेरे प्यार ये आपका क्या है 60 नंबर।
देखिए P2O5 का अगर बात किया जाए मेरे प्यार छो तो अवशोषक हो जाएगा, ठीक है ना। अवशोषक जिसे आपका क्या बोला जाता है मेरे प्यार छो, अवस्टांस बोला जाता है। 60 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन बी याद रखिएगा। 61 नंबर निम्नलिखित में से आपका किस में टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। देखेंगे कहता है टिंडल इफेक्ट इन फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग का बात है बाबू, टिंडल प्रभाव आपका नहीं पाया जाता है। तो देखेंगे टिंडल प्रभाव का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या होगा, शुगर सॉल्यूशन जिसे आपका चीनी का घोल बोला जाता है, शुगर सॉल्यूशन। 61 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन है, जिंक का अयस्क आपका नहीं है। सभी बच्चे छाप दीजिएगा, जिंक का अयस्क आपका नहीं है, ठीक है। देखिए जिंक का अयस्क अगर बात किया जाए तो बॉक्साइड, बॉक्साइड जो है बाबू ये आपका क्या है, तो जिंक का अयस्क नहीं है, किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है वो आपका क्या कहलाता है, 63 नंबर में दीजिएगा। चलिए लगा दीजिए मेरे प्यार छो, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है वो आपका क्या कहलाएगा, सभी बच्चे छाप दीजिएगा। ये बाबू अयस्क कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अयस्क, ठीक है। 63 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए 64 नंबर क्वेश्चन का था, निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। 64 नंबर में चलेगा, देखेंगे धातु की तरह विद्युतीय गुण का अगर बात किया जाए CrO2, मतलब अगर बात करें मेरे प्यार छो क्रोमियम ऑक्साइड जो है क्या करता है, ये धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाएगा। 64 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन डी। अब देखिए टिंडल प्रभाव पाया जाता है, टिंडल इफेक्ट इन फाउंड इन डैश के बाद पे टिंडल प्रभाव जो है बाबू ये आपका पाया जाता है, ठीक है। देखेंगे टिंडल प्रभाव का अगर बात करें मेरे प्यार छो तो ये आपका मेरे प्यार छो सॉल में पाया जाता है, ठीक है। टिंडल प्रभाव किस में पाया जाता है, तो ये आपका सॉल में पाया जाएगा। आप तमाम बच्चे याद रखेगा, टिंडल प्रभाव किस में पाया जाएगा, सॉल में, तमाम बच्चे भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, ठीक है ना, 65 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए 66 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान आपका क्या होता है, दी पीएच ऑफ प्योर वाटर इज डैश का बात पे सभी बच्चे छापिएगा मेरे प्यार छो, शुद्ध जल का पीएच मान आपका क्या होता है। देखिए शुद्ध जल का अगर बात किया जाए मेरे प्यार छो पीएच मान, ये आप लोग दीजिएगा क्या होगा मेरे प्यार छो, शुद्ध जल का पीएच मान आपका 7 होता है, ठीक है ना। कितना हो जाएगा बाबू, शुद्ध जल का पीएच मान आप लोग क्या लगेंगे, 7 हो जाएगा, याद रखिएगा। आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन डी। कोई दिक्कत लगाते चलिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है बाबू, बशर्ते आप लोग मेहनत करिए, तबाही करके भोकाल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, 66 हो गया 67, परासरणीय दाब बढ़ता है जब। अब देखिए परासरणीय दाब बढ़ता है जब, सभी बच्चे दीजिएगा, परासरणीय दाब कब बढ़ता है, सभी बच्चे देखेंगे। परासरणीय दाब का अगर बात किया जाए मेरे प्यार से, जब आप ताप बढ़ाएंगे ना, जब टेम्परेचर हाई होगा तो परासरणीय दाब आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा, याद रखेंगे। आंसर क्या होगा, 67 में, ऑप्शन ए, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है उसे क्या कहते हैं, सभी बच्चे एक बार लगाया जरा, सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है वो आपका क्या कहलाएगा, ठीक है ना। देखेंगे सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है मेरे प्यार बच्चों, वो आपका क्या कहलाएगा, तो देखेंगे वो आपका कहलाएगा मेरे प्यार बच्चों विद्युत अपघटनीय सेल हो जाएगा, ठीक है ना। क्या कहलाएगा, विद्युत अपघटनीय सेल, जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की प्रतिक्रिया हो वो आपका विद्युत अपघटनीय सेल कहलाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ए, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार बच्चों, आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझने का प्रयास करेगा। अब देखेंगे 69, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर आपका निर्भर करता है। देखेंगे मेरे प्यार बच्चों, किसी वस्तु का जो है प्रतिक्रिया करने का दर आपका किस पर निर्भर करेगा, सभी बच्चे छाप दीजिएगा, ठीक है ना। देखेंगे किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर आपका पूछा जा रहा है, निर्भर करता है, तो ये सक्रिय भार जिसे मेरे प्यार बच्चों एक्टिव लोड बोला जाता है, ठीक है ना। सक्रिय भार जिसे आपका एक्टिव लोड बोला जाता है, आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन डी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, देखेंगे 70 नंबर जो कि लास्ट क्वेश्चन है, दूध एक उदाहरण है, सभी बच्चे छाप दीजिएगा मेरे प्यार से, दूध एक उदाहरण है। तो दूध का अगर बात किया जाए मेरे प्यार से, ये आपका एग्जाम्पल जो है, हाँ, तो ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार से, दूध किसका उदाहरण है, तो दूध आपका उदाहरण है मेरे प्यार से पायस का, ठीक है ना। दूध आपका किसका, पायस का, आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर डी। कैसा रहा क्लास, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करेगा, और देखेंगे पीडीएफ वगैरह लेना है तो इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। प्राइस का बात किया जाए तो 399 आपका लग रहा है, तो कॉल है, मैसेज करके जरूर खरीदेगा। मिलते हैं मेरे प्यार से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, इस वीडियो को देखने का अपना ख्याल जरूर रखिए। थैंक यू मेरे प्यार, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, थैंक यू।